श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। सीताराम 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 कहिए, जहीं विधि राखे राम माई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जहीं विधि राखे राम माई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जहीं विधि राखे राम माई विधि रहिए। श्री राम जय राम, श्री राम जय 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 जय राम। बोलिए श्री रामचंद्र महाराज जी की जय। आज वास्तव में नागपंचमी है, उस विषय पर हमें बोलना है, लेकिन आज वास्तव में हमारे जो मानस परम पूज्य गुरुवर हैं, युग तुलसी के नाम से विख्यात हैं, पंडित राम गौपाध्याय, आज उनका निर्वाण दिवस है। आज ही वो ब्रह्मलीन हुए थे 2002 में। 22 वर्ष हो गया उनको इस धरती से गए हुए, लेकिन उनकी कुछ स्मृतियाँ हमारे जीवन में शेष हैं, जिनको मैं कभी कभी कहता हूँ, और उनके जितने भी शुभचिंतक हैं वो भी कभी किसी रूप में याद करते हैं। ये राष्ट्रीय स्वरूप में निकला था 3 नवंबर 2003 को। देखिए ये निकला हुआ, ये मेरा संस्मरण निकला हुआ है। उसकी तारीख पड़ी हुई है इसमें 3 नवंबर 2003। आइए हम लोग उस पर 2 मिनट चर्चा करते हैं। युग तुलसी पद्म भूषण पंडित राम गौपाध्याय। युग तुलसी, युग तुलसी जय श्री राम। परम पूज्य गुरुवर युग तुलसी परम श्रद्धेय पंडित राम गौपाध्याय के चरणों में सत सत कोट नमन करते हुए राय शाम 2 शब्द कहना चाहता। यद्यपि हमारे मानस गुरु हैं और हमने उनके सानिध्य में उनके चरणों में बैठकर, आप विश्वास मानिए, सन 81 से लेकर 2002 तक प्रतिवर्ष लखनऊ शहर में जब जब कार्यक्रम हुआ, हमने उस कार्यक्रम को अटेंड किया और उनका हमने कथा वाचन सुना। और उनकी कथाओं में सुनने वालों की संख्या जो होती थी, वो तो देखने में तो बहुत ही लिमिट में होती थी, आखिरी दिन बढ़ जाती थी। बात की बात है, कभी कभी 7 दिन का कार्यक्रम होता था, कभी 9 दिन, मैक्सिमम तो 9 दिन बहुत कम हुआ, लेकिन ज़्यादातर 7 दिन का ही कार्यक्रम होता था। वो खुद ही नहीं लेते थे। अच्छा, दूसरी चीज़, वो बहुत ज़्यादा पेशेवर नहीं थे, ना तो उनको पैसे से कोई ज़्यादा विशेष लालच थी, और ना उनके पास आगे पीछे किसी प्रकार का कोई धन धान्य इकट्ठा करने वाला कोई था। उनकी एकमात्र धर्मपत्नी थी, जिनसे उन्होंने विरक्ति ले ली थी, जैसे गोस्वामी तुलसीदास ने ले लिया था, ऐसा ही उन्होंने ले लिया था। और एक बेटी थी उनका दामाद थे, जिसकी उन्होंने शादी कर दी थी। और वो जैसे आम सन्यासी विचरण करते हैं वैसे करते रहते थे। कभी रायपुर में है, कभी बिलासपुर में है, कभी बरेली में है, कभी बॉम्बे में है, कभी मथुरा में है, कभी कहीं है। मतलब इस तरह से पूरे भारतवर्ष में उनका भ्रमण चलता रहता था और वो कथा सुनाते थे। कई बार बिरला वालों ने इनको बहुत, मतलब ये उस तरह के वक्ता नहीं हैं जो व्यवसायिक हों, बल्कि इनको बनाने के लिए भी बहुत ही मशक्क़त करनी पड़ती थी, बहुत ही अपने आप को किसी तरह से इतना ज़्यादा उनको प्रभावित करने की चेष्टा की जाती थी, तब कहीं वो राज़ी होते थे। और मज़े की बात यह है कि उन्होंने अपने जीवन में कोई ज़्यादा शिष्य बनाए नहीं। गिनती के महज जहाँ तक जानता हूँ 2 शिष्य थे जो उनके बचपन से वो जुड़े और उनके बुढ़ापे तक रहे।
पहले शिष्य का नाम, जो उनके मुख्य पट शिष्य थे, उनका नाम था पंडित उमाशंकर शर्मा। जो बरेली के रहने वाले हैं वो गृहस्थ आश्रम के हैं, लेकिन वो बराबर उनके साथ जुड़े रहे। दूसरे जो सज्जन हैं वो शायद सन्यासी थे, वो बड्डू कह सकते हैं। उनका नाम मैथिली, मैथिली लोग कहते थे, मैथिली नाम था उनका, मैथिली के नाम से पकाए जाते थे। आजकल वो खुद कथावाचक है, खुद कथावाचक है। उनके तमाम जैगिन जागरण में कभी कभी निकलते रहते हैं। सब उनके साहित्य को पढ़ा। दूसरा जो उनकी जो जो पट शिष्या थी, परम प्रिय शिष्या जी कहना चाहिए, वो भी मखल 90 के आसपास उनसे जुड़ी थी। तो उनका नाम है, था तो कहना गलत है, क्योंकि वो उनका नाम मंदाकिनी लिखती हैं वो, मंदाकिनी देवी के नाम से, देवी मंदाकिनी के नाम से है, लेकिन मंदाकिनी के नाम साथ वो राम किंकर भी लगाती हैं। अब राम किंकर क्यों लगाती हैं? ये सिर्फ या तो पहचान के लिए लगाती हैं, अदरवाइज़ उनके मन में कोई ऐसी मानसिकता होगी जिसकी वजह से वो लगाती हैं, लेकिन वो मंदाकिनी राम किंकर लिखती हैं। वो बहुत बड़े ऊंचे घराने की थी, बहुत पैसे वाली थी। उन्होंने अपने प्रॉपर्टी का बताते हैं हिस्सेदारी कर ली, और हिस्सेदारी करने के बाद जो उनके पास पैसा आया अपने पैतृक परिवार से, उस पैसे को लेकर के वो इनके साथ जुड़ गई, और सारी संपत्ति जो थी, पैसा कौड़ी जो था, वो इनके आश्रम में लगा दिया। अयोध्या में अभी भी कल्याणम नाम का एक बहुत बड़ा आश्रम है इनके नाम, वहीं पर इनकी समाधि बनी हुई है। मैं इनके जिस वक्त इन्होंने ब्रह्मलीन हुए थे, मैं गया था और वो देख करके आया था। तो मैं स्मरण से सिर्फ इनकी स्मरण को सुनाने के लिए सिर्फ मैं इसलिए चेष्टा कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसा होता है कि माता पिता गुरु ये तीन एक ऐसी हस्तियाँ हैं, एक ऐसे अद्भुत स्तंभ है। इसे त्रिकोणात्मक भी कह सकते हैं कि यही तीन कोण हैं जो तीनों प्रकार से जीवन को शीर्षस्थ पड़े जा सकते हैं। चाहे तीनों कोणों को तीन रूप से बदल दीजिए तब भी वो शीर्ष पे ही होंगे। जैसे कोण में त्रिभुज में तीन ही कोण होते हैं, त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं। तो शीर्ष चाहे कोई भी हो, चाहे दाएँ हो, चाहे बाएँ हो, चाहे ऊपर का हो, सब शीर्ष ही होते हैं। तो निश्चित रूप से माता पिता गुरु ये शीर्ष हैं, और उनके द्वारा जो कुछ भी आपको दिया गया है प्रसाद है, उस प्रसाद को जिस किसी ने ग्रहण कर लिया, जैसे रामचरितमानस में गोस्वामी ने लिखा है कि माता पिता गुरु स्वामी सिख जो न करें हितमान, सो पछताएं अघाई उर अवश्य हो हितान। अभी दोहे को मैं कह रहा हूँ। माता पिता गुरु स्वामी सिख, माता पिता गुरु स्वामी सिख जो न करहीं हितमान, सो पछताई अघाई उर अवश्य हो ध्यान। ये कौन कह रहा है? रामचरितमानस में भगवान राम कह रहे हैं लक्ष्मण को समझाने कि भैया मेरे साथ भैया न जाओ, बड़ी बात हमें मिला, आप लोग क्यों जाते हैं? तो वहीं पर ही आया है, भगवान राम ने कहा कि जो लोग माता पिता गुरु के और स्वामी जो मालिक है, जो आपका जीवन रक्षक है, अभिभावक है, संरक्षक है, अगर आप उसका कहना हित समझते हुए नहीं मानेंगे कि भाई ये जैसे कभी कभी हो जाता है कि अरे ये तो बकते रहते हैं, ये तो बकते रहते हैं, इनका काम यही है, मतलब उनकी बात को अवहेलना करना, नेगलेक्ट करना, बेकार समझना, या ये कहना कि भाई जब कभी समय आएगा तो देख लेंगे। इस तरह जो लोग कहते हैं, तो गोस्वामी जी ने लिखा और भगवान राम कह रहे हैं कि जे न करें हित मान सो पछताएं, वो पछताएंगे जीवन भर। और कितना पछताएंगे कि अघाई उर, जी भर करके पछताएंगे कि भाई हाय हमने बहुत बड़ी गलती की, उस वक्त समझ लिया होता तो शायद हमारे जीवन में ये दुर्गति न होती। तो माता पिता गुरु के बताए हुए बातें पर जो लोग नहीं मानते हैं, तो भगवान राम ने कह दिया सो पछताएं अघाय उर, और क्या होगा? अवश्य हो हितान। और जीवन में जो कभी नहीं हो सकता था, वो अप्रत्याशित हानि का सामना करना पड़ सकता। तो गुरु जी हमारे यहाँ, हालांकि उन्होंने हमें दीक्षा नहीं दिया, और मुझे एक बात ये थी कि वो किसी शिष्य बनाते नहीं थे, शिष्य परंपरा इनके जीवन में नहीं थी। ये इन्होंने परंपरा अपने पिताजी से प्राप्त की थी। पिताजी जिस वक्त ये 19 वर्ष के थे, तभी इनके पिताजी का जो है वो देहावसान हो गया था, और वो कहीं पर राम कथा चल रही थी, वहाँ पर ये उनके साथ जाते थे, पिताजी के साथ बैठते थे। तो जब वो नहीं रहे, तो सब लोगों ने कहा कि भाई आप ही उनकी गद्दी पर बैठिए और ये काम शुरू करिए। तो 19 वर्ष की अवस्था से 76 वर्ष तक, 76 वर्ष की आयु तक, आप सोचिए 19 वर्ष की अवस्था से लेकर 76 वर्ष की आयु तक ये राम कथा सुनाते थे। बहुत ही प्रकार, आवाज़ में इतनी बुलंदी थी, जिस वक्त बोलते थे लगता था कोई सिंह की आवाज़ है।
राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, बोलिए सब रामचंद्र महाराज की जय। दूर से आवाज़ आती थी, दूर से आवाज़ आती थी कि भाई वो गोस्वामी जी बैठ गए। इनको पंडित रामशंकर उपाध्याय जी को युग तुलसी की उपाधि क्यों मिली? वास्तव में ये भी एक चमत्कारिक घटना है जिसको उन्होंने बाद में स्वीकार कर लिया था कि ये उन्होंने स्वप्न में दिखाया गया, हनुमान जी ने इनको स्वप्न में दिखाया, क्या कहा कि ये तुलसी के अवतार है। तुलसीदास जी ने कभी कभी रामचरितमानस लिखी थी, 14 ग्रंथ लिखे थे, और रामशंकर उपाध्याय के रूप में वो अवतरित होकर के उन्होंने उसका अनुवाद, उसका वो व्याख्या की। तो इन्होंने इस बात को मान लिया कि जब आप लोग समझान ही गए हैं कि मैं युग तुलसी हूँ, तो भी बार बार क्यों पूछते हैं? बहुत सारे पत्रकारों ने इनसे बहुत पूछने की कोशिश की, तो उन्होंने बता दिया कि हाँ, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है। तो युग तुलसी इनके नाम के साथ लिखा जाता है, दूसरा कोई युग तुलसी पैदा ही नहीं हुआ, उनके बाद कोई दूसरा युग तुलसी नहीं। तुलसी ने एक बार जो कुछ लिखा, उसी तुलसी को पंडित रामशंकर उपाध्याय ने अपनी भाषा में बोल वर्णन कर दिया। और निश्चित रूप से आपको मैं बताऊँ, यह संस्मरण बता रहा हूँ कि 1 घंटा बोलने के बाद जो शब्द कह देते थे, जो बता देते थे, पूरे साल भर बताना पड़ता था, पूरे साल भर बताना पड़ता था कि कोई दूसरा मतलब शब्द ही नहीं है कि भाई कहाँ से लाया जाए। वही चीज़ हम लोग पढ़ते थे, हज़ारों बार वही चौपाइयाँ आप निकल के चले गई आँखों के सामने से, लेकिन जिसको वो बता देते थे वो फिर वो लगता था कि भाई क्या बात है, क्या बात है। बहुत गूढ़ भाव था। इनके जितने साहित्य थे, रायश्याम जैसा पुतला, उनके साहित्यों को मैंने खूब पढ़ा, खूब सुना, खूब अध्ययन किया, और मैं जो कुछ भी बोलता हूँ यकीन मानिए उसमें बहुत सा हिस्सा जो है पंडित रामशंकर उपाध्याय के द्वारा कहा हुआ, सुना हुआ, समझा हुआ, हृदयंगम किया हुआ है, जिसमें बोलता हूँ। बाकी प्रभु की कृपा तो मुझ पर है ही है, इसमें कोई शक नहीं, कोई अन्यथा बिल्कुल ना लीजिएगा। बिना प्रभु की कृपा के तो एक शब्द बोलने की तमीज़ ही नहीं हो सकती। और कुछ तो मेरा अपना अध्ययन है, दूसरा अध्ययन के साथ अध्यापन है, तो मेरा शोध कार्य भी है, स्वयं का पढ़ावा भी है, जो तमाम सारे संत महात्माओं के शरण में जाकर के हमने जो पाया वो है। तो इनका ये आज का दिन जो है, इसी पर हमने आपको बोल दिया। एक बार यही बताया होगा हमने कभी, पिछले साल हमारा एक वीडियो निकला था, उसको बहुत से लोगों ने लाइक भी किया और बताया नहीं, लेकिन फिर भी आज मैं सिर्फ इतना बता दे रहा हूँ कि एक बार ये काकभूषुंडी और अगुण का संवाद चल रहा था, मंच पर बैठे हुए थे, और विवेकानंद पॉलिक्लिनिक से एक बहुत बड़े कोई महात्मा थे, जहाँ पर वहाँ पर परमहंस होते हैं, रामकृष्ण परमहंस के जितने भी पद पे आने वाले होते हैं सन्यासी के रूप में, वो आए थे। उस वक्त वो मुख्य श्रोता थे वहाँ पर, तो बैठे हुए थे। कथा आपने प्रारंभ की, कहा मेरे ख्याल 4-5वां दिन था, कथा चल रही थी। अचानक कथा के बीच में महाराज जी कहने लगे कि सुनिए, आप देख रहे हैं इतने सारे हंस बैठे हुए, मतलब उसमें हम लोगों को भी गिन लिया, इतने सारे हंस बैठे हुए पंडाल के अंदर, इतने सारे हंस बैठे हुए। परमहंस बगल में बैठे हुए, जो वो स्वामी विवेकानंद के जो शिष्य के रूप में जो जाने जाते हैं, परमहंस महोदय जो है उस बगल में बैठे हुए। और छोड़िए, राज्यपाल जो है वो सत्यनारायण रेड्डी, वो भी आए हुए हैं, वो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं, सब लोग आए हुए हैं। इन सब लोगों के बीच में इस मंच पर कौवा बोल रहा, तो काकभूषुंडी के रूप में मैं कौवा के रूप में बोल रहा हूँ, और हंस के रूप में आप लोग सुन रहे हैं। ये जब उन्होंने अपना परिचय दिया तो लोगों को तालियां बजाना तो दूर रहा, लोगों के सिर नतमस्तक हो गए कि इतना महान आदमी अपने कोई तत्कालिक प्रभाव से इतना मतलब कॉमन बना सकता है। सोचने वाली बात। हर आदमी जो है वो ज़रा सी चीज़ जानकारी हो जाती है तो अहमता में चूर हो जाता, पागल हो जाता है, खोपड़ी उसकी टनकती है कि मेरे बराबर कोई नहीं है। हज़ारों लोग प्रशंसक, लाखों लोग प्रशंसक, और इसी प्रशंसा के भूखे लोग जो हैं वो मरे जा रहे हैं, विक्षिप्त हो गए जी, विक्षिप्त हो गए। मैंने तो बिन आँखों से देखा कि जिनको ज़रा बहुत भी कुछ नॉलेज हो गई, वो उन्होंने अपनी अभिमान से चूर हो गए। वो पैर पुजाने के लिए, पैर छुआने के लिए दूर से खड़े तने हुए, कोई आओ भाई आओ मेरा पैर छुओ, आओ पैर। मैं जब देखता हूँ मैं अंदर से बहुत हंसता हूँ कि इनसे ज़्यादा नालायक नासमझ कोई हो ही नहीं सकता। अरे पैर कोई छुआने कीजिए,
पैर कोई छुआ नहीं। अरे सम्मान तो भगवान जब देगा तो मिलेगा। क्या कहते हैं, हाँ लाभ जीवन मरण यश अपेस विधान, जो मिलना होगा मिल जाएगा। लगे खड़े हैं पैर छूने के लिए, छुआने के लिए। जब तक नहीं छू लोगे तब तक उनका मन न बने, अंदर ही अंदर कूढ़े चले जा रहे हैं कि मैं इतना बड़ा, हाय मैं इतना बड़ा। इसी चौपाई पर उन्होंने लिख दिया, बोल दिया था, जिस पर मैं आपसे चर्चा कभी करूँगा, हम और उससे विस्तार में आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने लिखा था, सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहरि करियों सुखाई। यही इसी पे बोलूँगा किसी दिन, ये सब राम भगत के बाधक, कहीं संत श्रुत इव और बाली ने सुग्रीव ने कह दिया, महाराज इस संसार में भगवान की भक्ति में बाधक कौन कौन से लोग हैं, तो उनका तुमको कैसे पता? कह वेद पुराण कह रहे। वेद पुराण आपने पढ़ा नहीं? सबसे सुना है। क्या चीज़ सुना है? कि सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहरि करी हम सेवकाई। सुख सबसे पहला स्थान सुख। आदमी सुखी हो गया तो फिर वो, ज़्यादा इस पर डिटेल नहीं दूंगा। चौथा नंबर सुन लीजिए कि बड़ाई का भूखा है, प्रशंसा का भूखा, अधिक प्रशंसा चाहता, कुछ भी कर दिया प्रशंसा का। रामचरितमानस में इसका निषेध किया गया कि प्रशंसा कहीं अगर हो रही हो तो धीरे से कट लीजिए। राम प्रशंसा अगर भरत की करते हैं तो भरत से झुका लेते हैं, भरत जब प्रशंसा राम की करते हैं तो राम से झुका लेते हैं। कहते हैं दोनों लोग भाई, हम लोग माफ़ी चाहते हैं, हम लोगों को जो काम मिला है वो करें भाई, ज़्यादा इधर उधर लगना। तो हमारे स्वामी पंडित रामकर उपाध्याय जी के द्वारा जो मिला प्रसाद, वो ज्ञान का प्रसाद है, उसको मैं जीवन भर कभी भूल नहीं पाता हूँ। तो आज तो उनकी पुण्यतिथि है, 1 नवंबर को, हर 1 नवंबर को उनका जन्मदिन मनाया जाता है। तो जन्मदिन पर भी मैं कुछ बोलूँगा, आज ज़्यादा नहीं बोल सकता, अभी मुझे नागपंचमी बोलना है। तो मैं यहीं पर विराम इसको लेना चाहता हूँ। बस सिर्फ इतना ही समझ लीजिए कि उन्होंने जो कुछ भी दिया, वो कहते थे, वो हमारे घर के बच्चा, एक छोटा वाला बेटा था, वो किराए की साइकिल लेकर कई बार वहाँ पर मोती महल में गया, और वो जिस वक्त उनका ये निर्माण का दिवस का कार्य सुना तो वो बहुत ज़्यादा एक बार तड़प गया, जबकि वो इंटर में पढ़ता था, 18 साल की उसकी उम्र थी। तो कहने लगा कि पापा अब उनकी गुरुजी की आवाज़ सुनने को नहीं मिलेगी, अब गुरुजी की आवाज़ सुनने को नहीं मिलेगी। बहुत अच्छा बच्चों के मन में भी बैठ गया था, कितना बड़ा हम कहने वाले थे। इनसे दड़ामेड़ी करने वाले आज की तारीख में एक महापुरुष जिंदा है। मैं बता दूँ आपको, नाम तो लेना ही पड़ेगा भी, कि जो स्वामी जगदाचार्य रामभद्राचार्य जी जो हैं, वो इनसे कुछ थोड़ा सा कहना चाहिए इंफियरिटी कॉम्प्लेक्स रखते थे। वो कहते थे कि मुझसे ज़्यादा ही नहीं जानते, और ये महाराज जी हंस देते थे कि भाई मैं ये कब कह रहा हूँ, मैं जानता हूँ भाई, जिसको जो आता है वो तो कहेगा ही। तो वो कई बार शास्त्रार्थ के बारे में भी इस तरह करते थे। लेकिन एक बात उनको था कि नहीं, इनसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। ये भी वो स्वामी रामानंद जी ने कहा। तो अब की 4-5 साल पहले यहाँ पर जब आए वो पहली बार कथावाचन के लिए रामभद्राचार्य महोदय मोती महल में, तो उन्होंने कहा यही वो मोती महल पवित्र स्थान है, यही पावन भूमि है जहाँ हमारे प्रिय वरिष्ठ भ्राता ने कथा सुनाई थी आप लोगों को 20 वर्ष तक। कहने मैं उनसे कहता रहा, उन्होंने मुझसे कई बार कहा, महाराज जी ने, पंडित रामकर उपाध्याय जी ने कहा था कि एक बार भाई कम से कम हमको श्रीमद् भागवत कथा तो सुना दो, राम कथा तो हम भी सुनाते रहते, तुम भी सुनाते रहते, तो सुना दो मुझे। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, समय आएगा तो सुना दूंगा। तो वो महाराज जी कह रहे थे, क्या नाम, रामभद्राचार्य जी, कि जिस वक्त हमने सुना कि वो नहीं रहे तो मुझे बहुत आघात पहुंचा, और मैं बहुत अंदर से रोया कि हाय जीते जी हम उनको अपनी बात नहीं समझा पाए, सुना पाए, ये हमेशा जीवन भर मलाल रहेगा। ये उन्होंने मंच पे कहा था। तो वास्तविकता यही है कि ज़िंदगी में कभी कभी बहुत से ऐसे क्षण आते हैं जो ओवर कॉन्फिडेंस, पूर्व आग्रह से प्रेरित होने पर छूट जाते हैं। तो पहली चीज़ तो ये, हम आज की बात को ख़त्म करते समय बता दूँ कि पूर्व आग्रह से प्रेरित मत बनिए। जो समय मिला है उस समय को सदुपयोग करने के लिए जिनसे मिलना जुलना है, समय बहुत कम है, बहुत कम है। ये कहीं नॉट लॉट ऑफ टाइम, इतना समय बिल्कुल नहीं किसी के पास। क्यों? कबीरदास जी बहुत पहले से अलर्ट कर चुके हैं हमें आपको
काल गहे कर केस, ये बाल जो है ना रायशान, और तुम्हारे जैसे लाखों बाल गहे कर केस, काल गहे कर केस, ना जाने कित मारी है, क्या घर क्या परदेश। जो काल है, मौत है ना, वो तुम्हारा जूड़ा पकड़े हुए है, और जूड़ा पकड़े पड़े चल रहा, ना जाने कि तुम्हारी है, पता नहीं कब कहाँ पर तुमको मार के गिरा देगा। इसलिए कबीरा गर्भ न कीजिए, काल गहे कर केस, ना जाने कि तुम्हारी है, क्या घर क्या परदेश। कबीरा गर्भ न कीजिए, काल गहे कर केस, ना जाने कि तुम्हारी है, क्या घर क्या परदेश। घर के अंदर हो, घर के बाहर हो, सड़क पर हो, मैदान में हो, ऊपर आकाश में हो कि नीचे हो, ऊपर हो अताल में हो पाताल में हो, कहाँ पर हो क्या पता, कब भगवान आपको यहाँ से छुट्टी दिलवा दे। ऐसी स्थिति में जो समय बचा हुआ, उस समय को संत महात्माओं की श्रेणी के बीच में जो बैठे हों, उनके पास जा करके उसको सीख साख लीजिए। नहीं मिलता है अवसर तो किताबें पढ़िए, उनकी दी हुई साहित्य को पढ़िए, जिससे अपना जीवन का एक मार्ग प्रशस्त हो सके। बाकी मैं नहीं कह सकता हूँ कि सब लोग ज्ञानी बन जाएंगे पढ़ कर, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सबकी पात्रता होती है, हर व्यक्ति की पात्रता होती है, उस पात्रता में कितनी गहराई है ये होता है। अगर गहराई नहीं है तो कुछ भी नहीं। तो ऐसी स्थिति में गहराई नापिए, पवित्रता करिए। और हमारे स्वामी रामकृष्ण जी उपाध्याय का आज जो संस्मरण था, उसको हमने कुछ भी नहीं सुनाया, सिर्फ इतने बता दिया कि उनकी कही हुई बात, इतना कुछ उन्होंने कह दिया है, इतना जो कुछ कह दिया है, इतने साहित्य उन्होंने लिख दिए हैं, कम से कम 300-350 किताबें उनकी लिखी हुई हैं जो मार्केट में है। रामायणम नाम के जो उनके आश्रम है, वहाँ पर किताबें रखी हुई हैं। मंदाकिनी देवी जी से किताबें खरीदी जा सकती हैं, और तमाम जगह से मिल सकता है, लेकिन जो पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। राय श्याम राधे हृदय से नमन करता है, उन्हें सतकोट नमन करता है, सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता है, और आप लोगों से निवेदन करता है कि भले ही वो आपके गुरु जी न रहे हों, आपने देखा है नहीं देखा मैं नहीं जानता, लेकिन महापुरुष हैं, पद्म भूषण से अलंकृत हैं, और साहित्य के सर्जक हैं। बहुत संसार में उनको युग तुलसी की मान्यता प्राप्त है। भले ही नहीं देखा गया तो क्या हुआ, चित्रों में दिखाई पड़ते हैं। आप चाहें तो उनको सिजदा कर सकते हैं, नमन कर सकते हैं। इन्हीं प्रार्थना के साथ राय श्याम राधे आप सबको हृदय से नमन करता है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय राय श्याम।